बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक वा स्टोरीज़ में आप सबका खुश आमदीद। किस्त नंबर 37। बाबू वारिस बदमाश के हवाले से लिखते हैं कि ये शख्स भट्टू दौर में इरशाद और इफ्तिखार तारीख की हमराई दलाई कैम्प में रहता था। आखिरी उम्र में वो मेरे दफ्तर आकर रोता रहता था और कहता था मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह मुझे बख्श दे। मैंने शरीफ बरदरान के हुक्म पर सरकारी मुलाजमों पर तशद्दुद किया जो मियाँ साहिबान के बिजली चोरी और टैक्स चोरी के अलावा सियासी कारोबार में मुदाखलत करती थी। मैंने सैकड़ों लोगों की गर्दनें नापी और अज़तें दी। एक बार मियाँ साहब ने हुक्म दिया कि इनकी जमात से बगावत करने वाली एक सियासी खातून को सबक सिखाया जाए। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता। हुक्म हुआ कि तशद्दुद ना करो, सिर्फ शलवार के पांचे बांध दो और हाथ पैर बांधकर शलवार में चूहे छोड़ दो, 10 मिनट में मान जाएगी। बाबू वारिस ने कहा कि मैंने इस जुर्म से इनकार कर दिया। जनाब ज़िया शाहिद लिखते हैं कि इसी औरत का बेटा आजकल नवाज शरीफ का सबसे बड़ा पुंपू है। लड़ाई मारकटाई और हिटलरबाजी के ज़मन में लिखा है कि जब पार्टी अखराजात बर्दाश्त करने का हुनर जानती हो तो लड़ाके जानबाजों की खिदमत हासिल करना मुश्किल नहीं। ऐसी खिदमत के औज़ कहीं साद रफ़ीक बड़ी बड़ी कद और शख्सियत बन गए हैं। जनाब ज़िया शाहिद की तहरीरें पाकिस्तान सियासत का एक एनसाइक्लोपीडिया हैं जिसमें ना मंतकी अंजाम की परवाह की गई है और न ही किसी वाक़या को मंतकी सहारे या दलील से पेश किया गया है। जो देखा मन अन बयान कर दिया, हाँ जो सुना उससे तहकीक के बाद पेश किया। कुरान करीम में फरमान रबी है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको किताब और हिकमत अता की है। सूरतुल अनसा की आयत 113 के इस हिस्से की एक मुनफरिद हैसियत है। सिर्फ पैगम्बर को ही नहीं बल्कि दीगर लोगों को भी बहकाने वालों का एक गुरवा हर वक्त मसरूफ़ अमल रहता है, जिसे ज़िया शाहिद कौल कमेटी कहते हैं, यानी करीब और इंतहाई चरब ज़बान और हर शैतानी हरबे से लैस शख्स जो हुक्मरान तबके को ऐसे अमराज हैं मुब्तला कर दे जिसका इलाज जेल, फांसी, जलावतनी और ज़िल्लत व रिसवाई के सिवा कुछ भी ना हो। सिकंदर मिर्ज़ा, ग़ुलाम मोहम्मद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मियाँ नवाज शरीफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, हसैन हक़ानी और अल्ताफ़ हुसैन की मिसालें जनाब इमरान खान के लिए काफ़ी हैं। ऐसे ही एक टोला इमरान खान के ख़िलाफ़ खामोशी से काम रहा है, मगर मजबूरी या फिर बेखबरी में वो बेहस व बेहरकत ये तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया और इससे नौ इंसानी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत से पेश किया। यही वो इल्म व हिकमत है जिसकी बुनियाद पर रियासत मदीना कायम हुई। उलमाए हक़ का कहना है कि मदीना इल्म व हिकमत का शहर है। इस इल्म व हिकमत के बरक़ात 400 फैली हुई है और वो अक़वाम जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं वही इस इल्म व हिकमत और रोशनी के उसूलों पर कारबंद तरक्की के महराज पर हैं। 2 सदियाँ गुजरी जब अमेरिका का सदर जॉर्ज वाशिंगटन बिस्तर मर्ग पर पड़ा, आखिरी सांसें ले रहा था, तो उसने वसीयत की, ये मेरी कब्र पर जो कुतबा नस्ब हुआ इस पर मेरे नाम के साथ अमेरिका का सदर न लिखा जाए बल्कि ये लिखा जाए कि ये मदफन वर्जिनिया यूनिवर्सिटी के बानी का है। मेरे लिए अमेरिका का सदर होना ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। अहमियत की बात यह है कि मैंने एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि सारी दुनिया में इल्म की रोशनी फैलाएगा। सिकंदर मिर्ज़ा से लेकर इमरान खान तक एक ही तबके और एक ही ज़हनियत के वज़ीर, मुशीर, दानिश्वर और सलाहकार हुक्मरान तबके के गर्द जमा रहे और मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा करने में हुक्मरानों के मददगार रहे हैं।
عمران خان نے آتے ہی جتنا استعمال زبان کا کیا، اگر وہ اس سے آدھا زور اپنے ذہن پر لگاتے تو ریاست مدینہ کا کچھ نقشہ ہمارے سامنے ہوتا۔ عمران خان کے وزیروں اور مشیروں نے ہی نہیں بلکہ ہم خیال اور مخالف میڈیا سمیت سوشل میڈیا نے اب ترکی ملک کی معاشی اور سیاسی حالات کو ایک طرفہ رکھتے ہوئے مریم نواز شریف اور زرداری میڈیا کے حق اور مخالفت میں ایسا طوفان بدتمیزی اٹھایا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہر دو جانب سیاسی اکاؤں کے خوشنودی حاصل کرنے کی دوڑ میں وہ لوگ جو دانشور اور خود ساختہ سینئر سیاستدان کھلواتے ہیں، نوجوانوں سے بھی 10 قدم آگے نکل پکڑ پن میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔